हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। इसमें भी हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पिछला लेक्चर जैसा था वैसा ही होगा, बट इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े अच्छे वाले होंगे। सबसे पहला जो लेक्चर था वहां पे हमने मॉडुलस का कंसेप्ट देखा, उस पे बेसिक एग्जांपल्स देखे। सेकंड वाले लेक्चर में हमने थोड़े मॉडरेट टाइप के एग्जांपल देखे और अभी थोड़े अच्छे वाले एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सेकंड लेक्चर का ही पार्ट 2 बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम काफी ज्यादा लेने वाले हैं। आई होप पहले लेक्चर में हमने 4 या 5 एग्जाम्पल लिए थे, दूसरे में भी 8 या 9 लिए थे और अभी भी 4-5 और लेंगे, तो अप्रोक्सीमेट 20 एग्जाम्पल्स होंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी से। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा एग्जाम्पल कराने की जरूरत है आपको, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं इस लेक्चर का। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। क्या दिया कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 सॉल्व करना है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, ऐसा है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू बतानी है। x क्या होगा, मतलब ऐसा x रखो ताकि इसकी वैल्यू हमेशा इससे बड़ी है। चेक करते हैं ना ऐसा x कौन सा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो आप सॉल्यूशन इसका, पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का था, थोड़ा सा वो बड़ा था वैसे। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 का मॉड, और इसको भी इधर लाया माइनस ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है। अब जितने भी मॉड्स हैं ना उनके रूट्स को आप प्लॉट करें। जितने मॉड के अंदर एक्सप्रेशन है सबके रूट्स, तो रूट्स हमने प्लॉट किए यहाँ पे। तो इसका रूट क्या है 1/2 और इसका रूट है -3, तो सबसे पहले -3 आएगा, देन 1/2 आएगा। अब कितने पार्टीशन हो गए नंबर लाइन के, 3 पार्टीशन दिख रहे होंगे आपको, एक -3 से पहले का, एक -3 से 1/2 तक का, और एक 1/2 से बाद का। ये हमारा पहला रीजन है, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। अब हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, जितने रीजन उतने केसेस, ठीक है ना, जितने ज्यादा रीजन बनेंगे केसेस उतने ज्यादा बनेंगे। तो केस नंबर 1, इफ x लेस देन इक्वल टू, और सॉरी खाली लेस देन ले दो, -3, इसमें लेस देन इक्वल टू ले लेना, कहीं भी ले सकते हो, बार बार बोल रहा हूं। यदि ऐसा है तो देखो क्या होगा, -3 से पहले ये तो निगेटिव होगा ऑलरेडी, -3 से पहले इसका क्या रोल है, ये 1/2 से पहले निगेटिव है और 1/2 के बाद पॉजिटिव है, ये रख के देख लो इसमें। तो ये भी निगेटिव हुआ तो दोनों निगेटिव ओपन होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा देन के बाद ऐसा होगा। तो दिस इज माइनस ऑफ 2x और प्लस ऑफ x माइनस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, और x माइनस 4 लेस देन 0, माइनस कॉमन लेके इधर भेजा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो यहां से क्या मिला, x लेस देन इक्वल टू 4। हमने क्या बोला कि x की वैल्यू लेस देन -3 होनी चाहिए, इसने बोला x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। हमने बोला रुको दोनों को सेटिस्फाई करा दिया जाए, दिस इज -3 दिस इज 4, इसने बोला 4 से छोटी लेना, हमारे पास आया कि -3 से छोटा, तो अल्टीमेटली दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, -3 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 1 हुआ। क्या हुआ, यहां पर मैं लिख सकता हूं फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 1। केस 1 का ये फाइनल सॉल्यूशन है, राइट है। अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में इंटरवल कहां से कहां तक लेना है, -3 से 1/2, तो -3 से बड़ा होना चाहिए, इफ लगा के लिख लो, इफ -3 से बड़ा होगा x और 1/2 से छोटा होगा। तो उस केस में होगा क्या, -3 से जैसे ही आप बड़ा करोगे, ग्रेटर देन -3, दिस इज पॉजिटिव बट दिस विल नेगेटिव, 1/2 से लेस देन रहोगे तो ये नेगेटिव रहेगा। देन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ 2x प्लस 1, ये माइनस के साथ ओपन होगा और ये एज इट इज रह जाएगा, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज -2x माइनस 1 माइनस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x एंड माइनस ऑफ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया तो 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को उधर भेजाएगा तो -4 हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3 हो जाएगा। अब क्या करें, हमने बोला कि x ऐसा होना चाहिए, इसने बोला कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हमने बोला रुको क्लियर कर लेते हैं, आपस में मिलकर कर लो क्लियर। ये हो गया इंटरसेक्शन इन दोनों का, दिस इज -4/3, पहले तो -3 आएगा, -4/3 आएगा, 1/2 आएगा, राइट है। पहले वाले ने क्या बोला, यहां से लेके और यहां तक रहना, दूसरे वाले ने क्या बोला, इससे छोटा इससे छोटा, मतलब आप समझ गए होंगे कहां से कहां तक लेना है हमें,
यहां से लेके यहां तक ये रीजन हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू दिस इज -3 एंड दिस इज -4/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां पे आप लिख सकते हो कि फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2। ठीक है, अब केस नंबर 3 हमारे पास है। ये केसेस बना के ही करना है आपको। केस नंबर 3 में आप क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1/2। इफ x ग्रेटर देन 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1/2 से बड़ा रखा तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, रख के देख लो तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो देन दिस इज 2x - 1 माइनस ऑफ x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट है, तो 2x - x -1 - 3 -4 ग्रेटर देन 0, इट मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मैं लिखूं यहां पे फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 3। कैसे, इसने बोला x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, इसने बोला x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, यही हो जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है ना, दिखाता हूं आपको। यहां पे देखो, यहां पे यहीं पे प्लॉट कर दो, ये है 1/2 और ये है 4। इसने क्या बोला, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, और इसने क्या बोला, नहीं 4 से बड़ी होनी चाहिए। कॉमन में क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। अब क्या करना है, फाइनल सोल्यूशन लिखना हूं मैं, तो फाइनल सोल्यूशन क्या करना है, यूनियन लेना है, 1 यूनियन 2 यूनियन 3। तो हम ऐसे लिख देंगे x बिलोंग्स टू इक्वेशन 1 यूनियन इक्वेशन 2 यूनियन इक्वेशन 3। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1 क्या है हमारे पास, वेयर इज 1, ये रहा, -∞ टू -3 यूनियन -3 टू 4/3 -∞ टू -3 यूनियन, ये -3 में स्क्वायर ब्रैकेट है, टू -4/3। ठीक है, यूनियन 4 टू इंफिनिटी, यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये देखो, ये 3 मिल जाएगा हमें, एक में नहीं है और एक में है, तो हो गया ना कनेक्ट, यूनियन कर रहे हैं ना। ये पहले बता रखा है पिछले लेक्चर या पिछले लेक्चर में देखो, इसको समझाया था। तो ये जगह -∞ टू -4/3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन लेंदी है, कंसेप्ट के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, वही कंसेप्ट है जो पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो होगा एग्जाम्पल नंबर 2 आज के लेक्चर के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, x + 4 का मॉड प्लस x - 4 का मॉड इक्वल टू 9। x + 4 का मॉड प्लस x - 4 का मॉड इक्वल टू 9। बताओ ऐसी कौन सी x की वैल्यू लें जो 9 आ जाए। ठीक है ना, ये इक्वल टू वाला है, चलो मैं इसको भी चेंज कर देता हूं, लेस देन इक्वल टू 9 कर दो। क्या कर दो, लेस देन इक्वल टू 9, और इक्वल टू 9 भी कर सकते हो आप आसानी से सॉल्व। तो कैसे क्या करेंगे, सॉल्व करो, केसेस बनाने पड़ेंगे, 2 हैं अपने पास, बिल्कुल सेम फंडा है। 2 रूट से एक तो -4 है, थोड़ा लाइन सीधी कर लेते हैं, और एक 4 है, तो एक रीजन तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, चलेगा। अब तीनों रीजन के 3 केसेस बनेंगे, तो क्या फर्क पड़ गया उससे। केस नंबर 1 मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, आप देखते रहेंगे। केस नंबर 1 ने क्या बोला, इफ x लेस देन -4। किसी ने बोला कि सर जरूरी है क्या पहला केस इधर से ही लेना, मैं पहला ये ले लूं, दूसरा ये ले लूं, तीसरा ये ले लूं। कहीं कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों लेना जरूरी है। बस किस सीक्वेंस में ले रहा हूं ये मैटर ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, लेना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इफ x लेस देन इक्वल टू -4, हटा दो इक्वलिटी, इसमें लगा लेंगे। देन -4 से छोटा होगा, -4 से छोटा होगा तो देखो 4 से छोटा होते ही ये भी निगेटिव, और -4 से छोटा होते ही ये निगेटिव, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो -(x - 4) ये निगेटिव मिला, एंड -(x - 4) लेस देन 9 ये कैंसिल आउट, नो, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2x लेस देन 9, और x ग्रेटर देन 9/2 का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे x ग्रेटर देन -9/2, -2 से डिवाइड कर दिया, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब इसने ये बोला कि x ग्रेटर देन -4.5। अब इन दोनों का जब भी आप इंटरसेक्शन लोगे तो देखो तो क्या आ रहा है, एक ने बोला कि -4 से छोटा और एक ने बोला -4/5 से बड़ा। देखो ध्यान से,
तो मैंने फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1 लिखना है, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1, ठीक है। एक है -4.5 और एक है -4। इसने बोला -4 से छोटा, और छोटा -4 लेना नहीं है, मतलब ठीक है जी। और इसने बोला -4/5 से बड़ा, तो -4/5 से बड़ा, तो कितना रीजन आ गया, ये आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो आंसर देगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4/5 से 4.5 से -4, ठीक है। तो केस नंबर 1 हो गया। अभी केस 2, 3 इधर करेंगे, तब तक वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करो। मैं इतना मिटा रहा हूं, यहां तक मिटा दूंगा, ये रहेगा बस, और फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूं। ऊपर का मिट गया, बट वो क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। केस नंबर 2 क्या बोलेगा कि x की वैल्यू -4 से बड़ी और 4 से छोटी रखनी है। इसमें इक्वलिटी ले लेंगे, कहीं भी इक्वलिटी ले सकते हो, कई बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बोलने वाला है ना। यदि ऐसा लेते हैं, इफ, ये इफ वाला केस है कि हमने ऐसा ले लिया, देन क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। देखो जिसका रूट, ध्यान से देखो, इसका रूट क्या है -4, -4 से पहले ये निगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो इधर चले गए ना अभी सेकंड वाले में, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, रूट के पहले है ना, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला पॉजिटिव है तो दिस इज x + 4, और दूसरा निगेटिव हो जाएगा x - 4 < 9। ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4 + 4 8 < 9, ये तो ऑलवेज ट्रू वाला केस है ना, कि हमेशा होगा। मतलब एक बात बताओ, जब हमेशा होगा उसको मतलब क्या बोलते हैं, कि ऑलवेज ट्रू का मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो कट जाएगा, और ये हमेशा सही होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो अब पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कुछ चीजें आप कॉमन सेंस से बताएं। एक तो पूरा r है, और उसमें से कॉमन लेना है इतना, तो यही आ जाएगा ना। तो यहां पे फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 2 क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 to 4, चलेगा। और केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या बोलता है कि जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो, x की वैल्यू क्या हो, 4 से बड़ी हो, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो दोनों एज इट इज ओपन हो जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव ही तो है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 4, यहां पे देन करके लिख देते हैं, प्लस x - 4 < 9। तो ये क्या हो जाएगा 2x, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x < 9, इट मींस x < 9/2। क्या बोला, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, और इसने बोला x की वैल्यू 9/2 से छोटी होनी चाहिए। ये है 4 और ये है 9/2 और 4.5 जो बोलना है। इसने बोला 4 से बड़ी होनी चाहिए, इसने बोला 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो 4 to 9/2, 4 to 9/2। तो फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखो फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूं मैं नीचे, फाइनल सॉल्यूशन। नाउ फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, तीनों का यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए। पहला -4.4 to -4 यूनियन -4 to 4, ये दोनों कनेक्ट हो रहा है क्या, ये -4 पे छोड़ रहा है और ये -4 से स्टार्ट ही हो रहा है। देखो ये छूट रहा है और स्टार्ट ही हो रहा है, तो -4.4 से 4 तक, और ये 4 से 9/2 कनेक्ट हो गया ना। देखो तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं, -4.4 से 9/2 तक, -4.5 to 9/2, ठीक है ना। 9/2 आया क्या हमारे आंसर में, नहीं आया है, तो 9/2 नहीं लेंगे, ठीक है ना। और -4.5 भी नहीं आया है, इसी का तो मतलब ये है -4.5 to 4.5। यदि मैं इक्वल टू 9 दे देता तो सब इक्वल टू में आ जाता, सब कुछ इक्वल टू में आ जाता। ये जो है ना, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, तो मेरे हिसाब से आंसर थोड़ा सा लगा था। दो आंसर तो हम यहीं से दे देते, -4.5 एंड 4.5, ठीक है ना। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं इसको। तो अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आज का एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में देखते हैं क्या है अलग उसमें, या फिर से वही टाइम पास ही करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है x² माइनस मॉड ऑफ x - 12 < 0, x² माइनस मॉड ऑफ x - 12 < 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक जैसा ही है, ये क्वाड्रेटिक जैसा ही है। इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है। मैं दोनों तरीके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं इधर मिटा देता हूं। आप वीडियो पॉज करके आई होप लिख लिया होंगे, मैं इधर मिटा रहा हूं। ध्यान से देखते रहे, एक तो केसेस लेके और एक लास्ट में जाके केस लेना पड़ेगा हमें। एक तो केसेस लेना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है ना। केस नंबर 1, इफ
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा, देन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि जहां मॉड है वही प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बोले कि दो जगह मॉड आ जाता तो दोनों के रूट्स बनाते, रीजन डिसाइड करते और उसके हिसाब से करते। तो ये क्या होगा, 12 के दो फैक्टर घटाने पे 1 आ जाए, 4 माइनस 3, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 लेस देन 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस 3 लिया तो x माइनस 4, ये बकवास चीजें चल रही हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अभी तक आपको डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचना आ जाना चाहिए था, यहां से यहां, ठीक है, तभी काम बनेगा। ठीक है, रूट्स को प्लॉट कर दिया हमने, एक रूट आएगा 4, एक आएगा माइनस 3, राइट है, और क्या लेना है, लेस देन 0, तो प्लस माइनस प्लस यहां से यहां तक। लेकिन हमने क्या बोला है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, इसी में कर दूं क्या, इसी में कर दूं क्या, या तो ये आंसर लिखो फिर से आप कॉमन लो, तो ये देखो फाइनल सोल्यूशन 0 होगा कहीं, तो इसने बोला है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं, और हमारा आंसर क्या है, -3 से 4, तो आंसर असल में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 4। 0 लेना है क्या, 0 यहां भी लेना है और इसमें है ही, तो 0 लेना है, 4 नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया। मैंने देखो एक साथ ही कंबाइन करते हैं, मतलब अलग अलग नहीं लिखा कि फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 1। केस नंबर 2 ले लो। केस नंबर 2 को क्या किया, इफ x लेस देन 0, इफ x लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, देन ये तो एज इट इज रहा, ये माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस कर देगा, ये प्लस x माइनस 12 इक्वल टू, सॉरी लेस देन है ना, यस लेस देन 0। फिर 12 को तो फैक्टर घटाने पे आना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 लेस देन 0। चलेगा, तो एक तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 और एक हो जाएगा x माइनस 3। देख लो, मैं डायरेक्टली रूट x माइनस 3 और x प्लस 4 लेस देन 0 हो गया। क्लियर है, दो रूट्स आ गए यहाँ पे भी, 3 और माइनस 4, बस उल्टा रूट आए हैं, दिस इज -4, दिस इज 3, क्या बोला, लेस देन 0, दिस इज प्लस माइनस प्लस यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब तो यही रहा ना, लेस देन 0 लेना है ना, हमें लेस देन 0 ही तो लेना है, मतलब निगेटिव लेना है, तो यहां से लेके हमने यहां तक ले लिया। और इसने क्या बोला है, 0 से छोटा लेना, तो 0 तो कहीं इधर ही होगा, तो हमने बोला 0 से छोटा ले लिया। अच्छा 0 लेना है क्या ना, 0 उधर ले लिया था, तो 0 से छोटा लो, कितना कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 to 0, तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -4 to 0। -4 लेना है क्या, यहां भी नहीं लेना और यहां लेना, एक जगह भी नहीं तो नहीं लेना, तो दोनों को मिला दो, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो गया, दोनों का यूनियन ले लिया, x बिलोंग्स टू -4 to 0 यूनियन 0 to 4, -4 to 0 यूनियन 0 to 4। ठीक है, -4 भी नहीं है इसमें आंसर में, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, -4 to 0, देखो ये 0 कनेक्ट हो गया, -4 to 4। ठीक है, ये तो मेथड नंबर 1 रहा केसेस बना के। अब मेथड नंबर 2 कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान देना। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक आया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, मैंने क्या किया, यही हमारा इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 12 लेस देन 0। इस एक्स स्क्वायर को मैं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब एक ऐसा एक्स की वैल्यू, अच्छा देखो सोचो क्यों लिखा है ऐसा, एक्स की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, कुछ भी रियल नंबर, या तो 0 लोगे, और क्वाड्रेटिक में वैसे भी चलो 0 ले लो, कोई बात नहीं, 0 ले सकते हो, या पॉजिटिव या निगेटिव। आंसर क्या देगा, स्क्वायर होने को इसे पॉजिटिव ही देगा, और इसमें भी तो पहले पॉजिटिव बना देगा बाद में स्क्वायर होगा, बात सेम ही होता है, बहुत क्लियर आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर सेम होता है, बस अभी तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो मैंने मान लिया कि लेट मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू टी, पहले ही मान लिया, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी माइनस 12 लेस देन 0। ये देखो टॉपर्स मेथड है, डायरेक्टली कैसे आता है आंसर, तो ये कुछ तो भी ऐसा बना ना, ये कुछ ऐसा बना पहले जैसा, डायरेक्टली यहां पे आऊं क्या, टी माइनस 4 टी प्लस 3, देखो x की जगह बस t आया है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, t माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 लेस देन 0, तो आप आंसर ही लिख देंगे -3 to 4, -3 to 4, तो क्या लिखेंगे, t बिलोंग्स टू -3 to 4। ठीक है, ये आया ना, -3 to 4 लेस देन 0 था, तो हमने ये लेना है, ये नहीं, ये मत लिख देना, ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मत लिख देना, ये इंटरसेक्शन के बाद आया है, हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये आंसर उसका, बट टी है क्या हमारा आंसर, नहीं एक्स है हमारा आंसर। इसका मतलब तो यही होना कि टी 4 से छोटा है और -3 से बड़ा है, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स क्या है, 4 से छोटा है और -3 से बड़ा है। अब अलग अलग कर लो,
मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन -3 एंड मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे, ये तो हमेशा होगा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये तो मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा -3 से बड़ा होता है, ये तो ऑलवेज है, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, x लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन -4, एंड है ना, इंटरसेक्शन लेना है, एक तो r और एक इंटरसेक्शन इतना छोटा वाला आ जाएगा ना सीधा सीधा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो x बिलोंग्स टू -4 to 4, तो आ गया ना आंसर, क्या दिक्कत है। तो ये थोड़ा जल्दी आ गया, ये थोड़ा लेट से आया, फर्क इतना ही है। मेथड चेंज करोगे, कंसेप्ट चेंज होगा, तो कहीं ना कहीं टाइम सेव हो सकता है। हाँ, मेथड चेंज करने का मतलब टाइम सेव नहीं होगा, अच्छे मेथड से करोगे तो टाइम सेव होगा। तो ये देखो थोड़ा सॉलिड मेथड था, इसमें एक कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा और शॉर्टकट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हम नहीं लिखेंगे। हम ये क्या बोला, मॉड ऑफ एक्स -3 से बड़ा होना चाहिए, हमने यही मिटा देना था इसको, अभी हमेशा होता है, बस इतना लेके चलना था और अगले स्टेप में आंसर हो जाता। तो मैंने क्या किया, ये बस समझाने के लिए लिखा है, बट अब एग्जाम में किसी को समझा थोड़ी रहे, एग्जाम में सीधा सीधा आंसर, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा स्पेस है, ले लें क्या, चलो ले लेते हैं, या आप लिख लो, पहले लिख लो, मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, फोर्थ लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं, एग्जाम्पल 4, राइट है। फोर्थ क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 10x -3 ग्रेटर देन 0, 10x -3 ग्रेटर देन 0, ऐसा है, ठीक है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं इसमें, केसेस तो बनाने पड़ेंगे। कैसे, या तो इसको ऐसे ही बना लो कि नंबर लाइन पे क्या बोला था, रूट के अंदर जो फंक्शन उसका रूट प्लॉट कर लो, 3/10, एक रीजन ये, दूसरा रीजन ये, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिख लो, डायरेक्टली क्या लिखोगे, इफ x लेस देन 3/10, ठीक है, और ग्रेटर देन, जो पहले लेना है ले लो, और डायरेक्टली भी लेस देन लेके लिखते तो यही आना है, इसको लेस देन 0 लिखते तो भी यही आना है, तो जैसे लिखना है लिखो, देन 3x स्क्वायर, अच्छा ये लेस देन 10 का मतलब ये निगेटिव हो गया ना, 3/10 से पहले आएगा तो निगेटिव होगा ना, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस 10x -3 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 10x -3 ग्रेटर देन 0। देखो 3 × 3 9, 10 आना है हमें, ठीक है ना, 10 लाना है हमें 9 से, और घटाने पे 10 आना चाहिए, 9 के 2 फैक्टर, इनको घटाने पे 10 आना चाहिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे 9 + 1 कर दो, हो जाएगा गड़बड़, 9 + 1 करने पे 9 के फैक्टर में घटाने पे 10 आना चाहिए, नहीं हो पाएगा। डी निकालते हैं इसका, डी क्या होगा, b स्क्वायर -4ac, c कितना -3, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 10 स्क्वायर हो गया ना 100, 100 + 36 तो 136 हो गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे दिया है कि इसका रूट अलग आ जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है, माइनस ऑफ b, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, √d/2a, तो माइनस ऑफ b मींस माइनस ऑफ 10 प्लस माइनस √136/6, 2a मतलब 2 × 3, तो ये मान लिया 2 रूट आ रहे हैं, अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या हो जाएगा, -10 प्लस माइनस 136 के फैक्टर्स निकाले, कितने निकाल सकते हो, 136 में से पेयर्स बनाने वाले 4 एक आएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 आना ही आना है, 4 कितने टाइम्स में आएगा, 3 4 34 टाइम्स में आएगा, बस वही आ रहा है। 4 यदि निकलेगा तो 2 बाहर आएगा, 2√34 आ जाएगा अपॉन 6, तो डिवाइड करते हैं 2 कॉमन लेके, तो दिस इज -4 प्लस माइनस √34/3, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x -3, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया ये अल्फा ये बीटा, सॉरी, तो अल्फा की वैल्यू मान लिया कि -5 प्लस √34/2 एंड बीटा की वैल्यू -5 माइनस √34/2, ठीक है। अब नंबर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक लिखने का तरीका बताया आपको ऐसे, जी बिल्कुल। तो यहां से हमारे पास दोनों रूट अल्फा बीटा है, तो प्लॉट कर लिया। एक बात बताए, अल्फा छोटा है या बीटा छोटा है, कोई कुछ भी ले सकता है, ये नहीं कि सर इसको अल्फा लेना जरूरी है, इसको बीटा लेना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों माइनस का है, तो बीटा छोटा है, अल्फा बड़ा है, प्लस माइनस प्लस,
हमारा जो रीजन है वो कौन सा है, ग्रेटर देन 0, मतलब दिस एंड दिस। यहाँ तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू बीटा यूनियन अल्फा टू इंफिनिटी। ये तो ये आया, ये तो ये आया, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ, एक प्राइमरी कंडीशन है x लेस देन 3/10, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। तो हमने बोला कि फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1, दोनों को प्लॉट कर दिया। फिर से दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, ये कहां आएगा बस आइडेंटिफाई करो। 3/10 का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 0.3, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट वैल्यू है 0.3। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3। अच्छा ये तो पॉजिटिव है, तो पहली बात इसके तो बाद में ही आएगी, बीटा के आगे ही आएगी। तो क्या अल्फा से पहले रहना है या अल्फा से बाद में जाना है। वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप आइडेंटिफाई करें। √34 5 से तो बड़ा है, 5 से तो बड़ा है ना, 6 के आसपास है, क्योंकि √36 6 होता, 6 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये 1 से थोड़ा सा छोटा, तो ये 0.4 के आसपास आएगा, ठीक है ना। हमारे पास 0.3 है, तो 0.3 पहले ही आ जाएगा। तो दिस इज 3/10। इसने बोला कि हमारा आंसर यहां से यहां और यहां से यहां होना चाहिए, और इसने बोला कि यहां से यहां होना चाहिए। इसने बोला कि यहां से यहां होना चाहिए, और बाकी हमारा आंसर ऐसे आया है। तो कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू बीटा, वेयर बीटा इज इक्वल टू दिस, जिसको बीटा की जरूरत होगी यहां से उठा लेगा। केस नंबर 2, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/10, ग्रेटर करेंगे तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा मॉड के अंदर का, तो एज इट इज ओपन करेंगे आप। 3x² माइनस ऑफ 10x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 9, सॉरी प्लस ऑफ 3 into 3 9 के दो फैक्टर ऐड करने पे 10 आना चाहिए, 9 and 1, तो ठीक है। 3x² माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 3 कॉमन लिया, सॉरी 3x कॉमन लिया, तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लिया, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके भी दोनों रूट प्लॉट करें आप, तो एक रूट है 1/3 और एक है 3, तो दिस इज 1/3, दिस इज 3 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर चाहिए, ये हो गया, ठीक है। इसी में ले लेके इंटरसेक्शन भी, चलो ले लो इसी में, ठीक है। फाइनल सॉल्यूशन यहीं पे लिख लो, x ग्रेटर देन 3/10, 3/10 1/3 का मतलब 0.33 होता है, तो 3/10 तो कहीं इधर आया होगा, 3/10 तो कहीं इधर आया होगा, देखो 1/3 का मतलब 0.33 और ये 0.3 तो पहले ही होगा ना। इसका मतलब 3/10 से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए मीन्स यहां से आगे। तो क्या क्या कॉमन आएगा, यहां से यहां तक और यहां से आगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/10 टू 1/3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो बस दोनों को मिला दो, फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन जो आप लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन दैट विल बी x बिलोंग्स टू, ये तो पूरा निगेटिव में ही है, तो इसको पहले लिख लो, माइनस इंफिनिटी टू बीटा यूनियन, अब इसको लिख लो 3/10 टू 1/3, 3/10 टू 1/3 यूनियन, 3/10 मिला है ना, हाँ 3/10 मिल सकता है, 3/10 मिल सकता है, बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, राइट है ना। कहीं हमने इक्वलिटी नहीं लिया और यहां भी नहीं है, इसमें एक जगह इनइक्वलिटी आ रहा है, 3/10 टू 1/3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, तो ये आप ले सकते हो। एंड ये क्या है, 3 टू इंफिनिटी, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप बात समझ गए होंगे। मिस्टेक है ना, मिस्टेक ही तो है, ये 3 है, बाकी इसका कोई खास रोल है नहीं, मैंने अल्फा बीटा लेके किया है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप बात समझ गए होंगे। तो अब लेंगे हम लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 है। बहुत क्वेश्चंस कर लिए और सब क्वेश्चन में अब चीजें रिपीट हो रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 होगा आज की क्लास का, तो लिख देता हूं मैं। ये दिया हुआ मॉडुलस ऑफ x² प्लस x माइनस 20, x² प्लस x माइनस 20 लेस देन इक्वल टू x² प्लस x माइनस 20, x² प्लस x माइनस ऑफ 20, ठीक है ना। मैं रिपीट कर देता हूं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक तरफ मॉड लिखा हुआ है और एक तरफ
विदाउट मॉड है, ठीक है ना। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चलेगा और एक थोड़ा सा टॉपर्स मेथड से देखो, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन टॉपर्स मेथड से करते हैं। टॉपर्स मेथड कहीं से टपकता नहीं है, मतलब जो बच्चे थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना, वो कैसे करते हैं, फट से इसको मान लेंगे वो कुछ कि लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ टी लेस देन इक्वल टू टी। ध्यान से देखेंगे, यहीं पे आप सोच सकते हैं, मॉड ऑफ टी लेस देन इक्वल टू टी, कहीं दूर नहीं जाना, सोच के आप आंसर दे सकते हो यदि कैपेबिलिटी है, नहीं तो केसेस लेके आप सॉल्व करो, दोनों में दिखा देता हूं आपको। सोच के आप क्या बोलोगे कि मॉड ऑफ टी लेस देन टी, टी निगेटिव लोगे तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहता है। यदि टी आप निगेटिव लोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि दोनों पॉजिटिव लेंगे तो टी की वैल्यू पॉजिटिव लिया तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो ये बराबर होगा, 3 तो बराबर होगा। लेकिन निगेटिव लोगे तो ये बड़ा होने की बजाय ये छोटा होगा। इसका मतलब एक ही चीज पॉसिबल है, इक्वल टू क्या हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। ये बराबर कब हो जाए, जब टी पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, टी पॉजिटिव हो जाए और 0 हो जाए। मतलब दिस इंप्लाई हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बात खत्म है। कि टी की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल है। निगेटिव में जाओगे तो उल्टा पड़ जाएगा गेम, ठीक है। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस दिस एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गया यार, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, दो रूट आएंगे, एक तो 4 है और एक माइनस 5 है, प्लस माइनस प्लस, यहां से इधर और यहां से इधर, ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। ये आ गया आपका आंसर। ये तो कौन सा था, टॉपर्स मेथड था। अब जनरल मेथड, तो पहले वीडियो पॉज करो, मैं यहां तक मिटाऊंगा, इसके ऊपर तक ये रहेगा ऐसे ही, फिर मैं जनरल मेथड आपको दिखाता हूं कि विदाउट आप ये सोचे डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आने वाला है, राइट है। तो ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूं। ठीक है, एक तो मतलब थोड़ा ये बैड लक है कि आप केवल मेहनत कर सकते हो, दिमाग नहीं लगा सकते हो, बट फिर भी नहीं लगा सकते हो तो देखते हैं, हम यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे, मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ टी लेस देन इक्वल टू टी। तो यहां पे भी केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 कि इफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी लेस देन इक्वल टू टी। कोई भी नंबर खुद से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब t इक्वल टू टी हो जाएगा, तो ये तो हमेशा ट्रू होता है ना, हमेशा ट्रू होता है ना, ये t इक्वल टू टी हमेशा ट्रू। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब यदि इसको मैं और एक्सपेंड करूं तो t लेस देन टी और t इक्वल टू टी, दोनों में से कोई एक ही होगा ना एक बार, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। हम लोग बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहां से ये आंसर दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब t बिलोंग्स टू r, t की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ये काम कर जाएगा। कब, जब t ग्रेटर देन 0 हो, t कुछ भी आ जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसने बोला t 0 से बड़ा ही रहना चाहिए, इसने बोला t मेरा r आ चुका है, तो दोनों को मिलाओगे तो ये तो पूरा का पूरा है, तो यही आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1 क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 में क्या करोगे, इसी t को मान लो कि लेट t लेस देन 0, तो अब ये क्या होगा, माइनस के साथ ओपन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, तो देन माइनस t लेस देन इक्वल टू t, और मैं इस t को उधर भेजूं, देखो 2t हो जाएगा, ये इस वाले t को इधर भेज रहा हूं, इस वाले को इधर भेज रहा हूं, इस वाले को, तो ये ऐसे हो जाएगा 2t ग्रेटर देन 0 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ ध्यान से, दोनों को कॉमन, दोनों का कॉमन पार्ट देखो, ये रहा 0, इसने बोला 0 से छोटा लेना, इसने बोला 0 से बड़ा ले लो। क्या कॉमन है, 0 भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक में नहीं लेना, एक में लेना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू 5। अब क्या करना होता है, फाइनल सॉल्यूशन, फॉर फाइनल सॉल्यूशन, दोनों का यूनियन, तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको सीधा सीधा कहां से कहां पहुंचा दिया, यहां पे,
पहुंच गए। कोई बोला सर टी मान के ना करें तो, अरे तो कोई दिक्कत नहीं, टी नहीं मान के करोगे ना और बड़ा हो जाएगा, अरे और बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, फिर दो बनाओगे, एक केस इधर, दूसरा तीसरा केस। इतना भी बकवास ना करें, मैं उसको भी दिखा देता हूं। मेथड नंबर 3 सबसे बकवास मेथड बोलेंगे उसको, ठीक है ना। इसको मैं लाइन को हटा देता हूं। मेथड नंबर 3 जो कि नहीं करना है, ठीक है ना, वर्जित है। क्या कर लिया, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया, ये रहा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब क्या बोला था, मॉड के अंदर जितने भी रूट है उनको प्लॉट कर लिया जाए। ये है -4, ये है 4, ये हो जाएगा तीसरा रीजन, ये हो जाएगा दूसरा रीजन और ये हो जाएगा पहला रीजन। अब यहाँ पे केस 1 क्या बनेगा कि इफ x लेस देन -5। केस 2 क्या बनेगा, इफ x, ऐसे लिख लो ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 4। और केस नंबर 3 क्या बनेगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन 4। 3 केसेस बनाएंगे। तो क्यों खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों ऐसा करेंगे। जब मुझे ये दोनों एक जैसा दिखा ना, इस क्वेश्चन को बताने का मकसद यही था कि कभी भी दो एक्सप्रेशन एक जैसे दिखे तो फट से उसको एज्यूम कर लो टी, बाद में हम उसको डील करेंगे ना अकेले सिंगल, तो कहीं ना कहीं बहुत ईजी रहता है वो। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी कोई प्रॉब्लम रह गई होगी इसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी में। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, मेथड्स यही लगेंगे, और यदि आपका कंसेप्ट सही है तो क्वेश्चन होके ही रहेगा। इस बात की 110%, 110% गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 0% की भी गारंटी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो यदि आपको कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, बिल्कुल बेधड़क, कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक है ये। और कोई सजेशन भी है तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी फ्रेश चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।